टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है, हम बात करेंगे क्लास 10th की जो साइंस है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये हमें डिमांड कर रहे थे कि सर बताइएगा कि हम साइंस जो है किस तरह से हम पढ़ें। तो आज ये जो वीडियो रहने वाला है, ये हम सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो आप क्लिक करोगे तो आपको क्लास 10th का जो साइंस का पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से जो है मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, वो आप नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसमें सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तीसरा आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पांचवा है लाइफ प्रोसेस। छठा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सातवां है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आठवां है हेरिडिटी। नौवां जो है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 10th है द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चैप्टर 13 है आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीन जो है ये एक पूरी साइंस बुक जो है आपकी, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे इजी और इंटरेस्टिंग जो यूनिट है उसको सबसे पहले आप उठाइएगा। अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे तो पहला महीना जब से आप स्टार्ट करोगे, ये महीना पूरा आएगा फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। देखो ये वीडियो जो है बड़े गौर से सुनना और देखना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले जो महीना है, इस महीने में फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आप कह सकते हैं ग्राउंड वर्क जो है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं और प्रिंसिपल्स जो हैं, ये आपको बेसिक्स चीजें देखनी है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो वीक 1 और 2, मतलब जो आपके पहले 15 दिन होंगे, पहले 15 दिन में जैसे हम बात करेंगे बेसिक ऑफ फिजिक्स। आप मान के चलो कि आपने एक टाइम टेबल सेटअप कर लिया है, और इस टाइम टेबल के अंदर सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे फिजिक्स, क्योंकि आपका फिजिक्स पहला पार्ट आता है साइंस के अंदर, केमिस्ट्री दूसरा आता है और बायोलॉजी तीसरा आता है। तो इसमें जो टॉपिक हैं जैसे मोशन है, फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक जो है, जो एनसीईआरटी की बेस्ड होती है, वो आपको जो चैप्टर जो भी दिए होंगे मोशंस के रिलेटेड, फोर्स या लॉज ऑफ मोशन, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब एक बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देखने हैं। वो क्यों देखने हैं, ताकि जो आपने पढ़ा है, अगर वहां पे कोई कमी रहेगी होगी, तो इन वीडियो लेक्चर की वजह से हेल्प से मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन जो है, ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो एंड में जो क्वेश्चन होते हैं या सैंपल पेपर की बात करें, इनको सॉल्व करना है। वही करना है जो मोशन, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन जो टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम वीक 1 और 2 की बात कर रहे हैं, पहले जो 15 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वीक 3rd और 4th आता है, ठीक है ना, वीक 3rd और 4th में कुछ भी नहीं करना है आपको, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री उठानी है। और केमिस्ट्री के अंदर जैसे केमिकल रिएक्शन है एंड इक्वेशंस हैं, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, इन टॉपिक्स को डिटेल रीडिंग करनी है। जो भी चैप्टर हैं अच्छी तरह से डिटेल रीडिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, वो आपको अगर पॉसिबल है तो घर कर सकते हैं, नहीं है तो वहाँ स्कूल में कर सकते हैं। और देखना है कि जो रिएक्शंस हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद क्या है, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। जब आप बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशंस जितना आप उसको लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इतना आपका फायदा है, ठीक है। याद रखना,
वीक थर्ड और फोर्थ में जो केमिस्ट्री आपकी उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब आता है दूसरा महीना। पहला महीना हो गया कंप्लीट। दूसरा महीने में क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है डाइविंग डीपर, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक्सप्लोर करना है, पूरा डिटेल में जाना है। सबसे पहले जो एडवांस फिजिक्स है, जिसमें आपका वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा और इन टॉपिक्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होगा। साथ साथ जो डायग्राम्स जो भी पूछी जाएंगी वहां पे होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, या जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे इन कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आपको करना होगा। ये पहला और दूसरा वीक रहेगा किसका, दूसरे मंथ का, ठीक है। उसके बाद आगे आप आते हो थर्ड और फोर्थ में, यहाँ पे एडवांस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स, इसके चैप्टर को आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। और खासकर जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या मेटल और नॉन मेटल का जो इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वेरियस मेटल नॉन मेटल्स, इनको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा इसके ऊपर। अब आता है आपका तीसरा महीना। तीसरे महीने में कुछ नहीं करना आपको, जो बायोलॉजी का बेसिक होगा वो आपको पढ़ना होगा, जैसे न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये बेसिक क्वेश्चन टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जो भी आपके एनसीईआरटी पे लिखा होगा वो अच्छी तरह पढ़ लेना। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्राम का इस्तेमाल करके, खासकर ह्यूमन एंड प्लांट जो सिस्टम होता है, जो भी ह्यूमंस के अंदर, जैसे हम रिस्पायरेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन में आएगा डाइजेशन सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। उसके बाद जो किताब के ऊपर जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे या कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स होगी वो आप कर लेना। तो आपका जो मंथ तीसरा है उसमें इतना ही है, ठीक है। अब वीक थर्ड और फोर्थ में आता है, इसमें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। और खासकर एक्टिविटीज में आपको रीडिंग करनी होगी और इन चैप्टर को अंडरस्टैंड करना होगा। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इनको देखना पड़ेगा, और लास्ट जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रैक्टिस करना ही होगा। अब आपका आता है मंथ फोर। मंथ फोर में आता है एडवांस बायोलॉजी। एडवांस बायोलॉजी के अंदर आता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स आपको पढ़ना है, और डिटेल करना है, डिटेल स्टडी करनी है किसकी, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर जो जो भी प्रोसेस होती हैं, चाहे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ में डायग्राम्स और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको करना होगा। उसके बाद आता है मंथ फोर के अंदर वीक नंबर थर्ड और फोर्थ में, इसमें जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, इसको कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इसकी टर्मिनोलॉजी को, जो मेंडल्स के लॉ है, जो भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, सॉल्व करना होगा। यूज कॉन्सेप्ट मैप्स एंड टाइम लाइन्स फॉर एवोल्यूशन, जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो टाइम लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं पांचवें महीने में। पांचवें महीने में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए उनको आप प्रैक्टिकल में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आपको देखना होगा। जैसे लाइट एंड साउंड है पहले वीक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, साउंड, इनकी आपको देखना होगा। परफॉर्म लाइट एंड साउंड एक्सपेरिमेंट्स अगर पॉसिबल है। जो रे डायग्राम्स हैं उनको देखना है, सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी बनती हैं इस चैप्टर से, इन टॉपिक से आपको पढ़ना ही होगा। क्वेश्चन जो भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा इसी महीने, पांचवें महीने। और उसके बाद हम बात करें इसके थर्ड और फोर्थ वीक में क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसमें आपको डिटेल स्टडी करनी होगी सर्किट्स की, ओम्स लॉ की, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या ड्रा, आपको एक सर्किट को डायग्राम जो है वो ड्रा करनी होगी, ठीक है ना। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं अंडर सुपरविजन, किसी न किसी को आगे रख के। उसके बाद है मंथ, छठा मंथ। 5 महीने आपके कंप्लीट हो गए, हम पहुंच गए छठे महीने में। इसमें क्या करना होगा आपको, पहले और दूसरे वीक में आपको कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन, मतलब जो पढ़े हैं टॉपिक आपने उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा। उसके बाद जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो है उनको भी फोकस करना होगा।
और एक समरी नोट्स जो है वो क्रिएट करना है, या आप फ्लैश कार्ड जो है क्विक रिवीजन के लिए बना सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो फ्लैश कार्ड चाहे आप बनाओ, चाहे आप नोट्स बनाओ, आपकी मर्जी। वीक थर्ड फोर्थ जो है, इसमें जितना हो सके टेक्स्ट आप कीजिए, टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन प्रीवियस ईयर पेपर जो भी होंगे। टाइम यू आर सेलेक्ट टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, जितना आपको टाइम मैनेज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इतना आपका टाइम जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी जो है इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर भी बड़ा काबू पाया जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखना, और हर एक जो है हर दिन कम से कम 2 घंटे जो है डेली आपको साइंस को देने होंगे। और स्टडी विद पीर्स, मतलब आपके दोस्त यार हैं उनके साथ भी आप डिस्कस करना, ग्रुप स्टडी करना। ग्रुप स्टडी से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक होते हैं। डाउट क्लियरेंस जो होगा, आप टीचर की हेल्प से आप, या ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थी रूटीन। अपनी बैलेंस डाइट जो है वो रखना, ऐसा नहीं है भूखा नहीं रहना, अच्छी तरह खाना पीना करना, एक्सरसाइज कंटिन्यू करना, साथ में सोना भी अच्छी तरह, नींद भी जरूरी होती है, कम से कम 4-5 घंटे, 5 घंटे सोना चाहिए। ठीक है ना। और फाइनल टिप्स क्या है, स्टे कॉन्सिस्टेंट विद योर स्टडी शेड्यूल, यूज विजुअल एड लाइक डायग्राम एंड चार्ट्स फॉर बेटर रिटेंशन, practice regularly and keep track of your progress. Stay positive and confident in your preparation. Thank you very much.